चलिए फिजिक्स में आज अपन टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक फर्स्ट आपका जैसे कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में समझते हैं अपन। कंडक्टर किसको बोला जाता है और इंसुलेटर किसको बोला जाता है। तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि कंडक्टर देखिए, इन मेटल देर आर कंपेरेटिवली वेरी लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यानी मेटल जैसे मान लो सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम दे रखा, तो इनमें क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। हेंस इलेक्ट्रिक कंडक्शन इज पॉसिबल इन देम। और उनमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिक कंडक्शन यानी करंट होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे सब्सटेंस जिसमें करंट का फ्लो होता है उनको क्या बोला जाता है, कंडक्टर। ठीक, कंडक्टर के अलावा अब इसकी सेकंड जो है कि जिसके अंदर करंट नहीं फ्लो होता उसको क्या बोला जाता है, इंसुलेटर। तो इंसुलेटर की डेफिनेशन भी दे रखी है, जैसे देखिए क्या दे रखा अपने को, द सब्सटेंस जैसे वुड हो गया, ग्लास हो गया, एबोनेट हो गया, विच कंटेन रिलेटिवली वेरी स्मॉल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। यानी जिनमें बहुत कम संख्या में तो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हो, इनको क्या बोला जाता है, इंसुलेटर या डाई इलेक्ट्रिक बोला जाता है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक कंडक्शन इनमें पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ये तो हो गई डेफिनेशन कंडक्टर और इंसुलेटर की। इनके ऊपर डिफरेंस भी पूछा जाता है। अब डिफरेंस क्या है कंडक्टर और इंसुलेटर में, इट हैज़ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यानी कंडक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। यही बात अगर इंसुलेटर के लिए करूँ तो इट हैज़ नियरली नेग्लेजिबल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इंसुलेटर में बहुत कम संख्या में यानी एक तरीके से नेग्लेजिबल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला पॉइंट, इलेक्ट्रिक कंडक्शन इज पॉसिबल। कंडक्टर के अंदर क्या पॉसिबल है आपका, इलेक्ट्रिक कंडक्शन, इसके करंट फ्लो होता है, जबकि इंसुलेटर में कंडक्शन पॉसिबल नहीं है। थर्ड पॉइंट, द गिवन चार्ज गेट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट्स आउटर सरफेस। कंडक्टर के अंदर जो चार्जेस होता है उसकी आउटर सरफेस के पर होता है, जबकि इंसुलेटर में तो कोई चार्ज होता ही नहीं। तो द गिवन चार्ज रिमेन कन्फाइंड टू द पॉइंट, इसमें हर एक पॉइंट पे चार्ज होता ही नहीं आपका। एग्जाम्पल की बात करें तो कंडक्टर में मेटल, ह्यूमन बॉडी, मेटल में कौन कौन सी, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम का एग्जाम्पल है मेटल। ऐसे ह्यूमन बॉडी, अर्थ, मरकरी या एसिडुलेटेड वाटर, इन सब के अंदर क्या होता है आपका, करंट फ्लो होता है। जबकि वुड हो गया, रबर हो गया, एबोनेट हो गया, ये सब के आपके इंसुलेटर के एग्जाम्पल हो गए। तो ये तो हो गई कंडक्टर और इनकी बातें इंसुलेटर की। ठीक है, ये बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी मैं आपको एक बार रिवाइज करवा रहा था, तो एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद आगे चलिए, देखिए अगला स्ट्रीम के अंदर मेथड ऑफ चार्जिंग। ऐसे कौन कौन से मेथड है जिससे अपन चार्ज को क्या कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं, ये चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो लिखा, अ कंडक्टर कैन बी चार्ज बाय इन द फॉलोइंग टू वेज। यानी कंडक्टर जो है दो तरीके से, या तो कंडक्शन से या इंडक्शन से चार्ज हो सकता है। जैसे फर्स्ट लिखा मैंने बाय कंडक्शन। अब कंडक्शन से कैसे चार्ज होगा, देखिए, तो इफ अ चार्ज बॉडी इज टच विथ अनचार्ज बॉडी। यहाँ पर देखिए, जैसे डायग्राम से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर चार्ज बॉडी ए है, ठीक, और अनचार्ज बॉडी कौन सी, बी थी। अभी यहाँ पर चार्ज मान लीजिए नहीं है। जैसे सपोज करो कि एक चार्ज बॉडी ले ली अपने, क्या, ए चार्ज बॉडी ले ली जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो स्टार्टिंग में बी के ऊपर कोई चार्ज नहीं था, बी क्या था आपका, अनचार्ज था। क्या था, अनचार्ज। पर अगर ए चार्ज बॉडी को अगर बी के पास ले जाएंगे, जैसे ये बी के पास अपन किसको लेके गए, ए को, ठीक है, इसके टच करा आपने, तो उससे क्या होगा, ये जो सेम चार्ज जो ए पर है वो किसके अंदर जनरेट हो जाएगा, आपका बी के अंदर। तो यहाँ से चार्ज का क्या हो गया, कंडक्शन हो गया। यहाँ से चार्ज क्या हो गया, कंडक्ट हो गया। ए से कहाँ चला गया, वो बी की तरफ। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, कंडक्शन। ठीक, और फिर इसको रिमूव भी कर देंगे अपन, तो बी के ऊपर चार्ज आपका बना हुआ रहेगा। तो कौन सी प्रोसेस हो गई आपकी, कंडक्शन, क्योंकि यहाँ पे चार्ज क्या हो गया, कंडक्ट हो गया। ठीक, तो ये तो फर्स्ट प्रोसेस थी आपकी, कौन सी वाली, बाय कंडक्शन। ऐसे अगर मैं सेकंड टाइप बताऊँ आपको, जैसे वो होगी बाय इंडक्शन। देखो यहाँ तो चार्ज कंडक्ट हुआ, पर यहाँ पे इंडक्शन, तो यहाँ पे चार्ज क्या होगा आपका, इंड्यूस्ड होगा। क्या होगा, इंड्यूस्ड।
यानी अगर बोलो हिंदी में तो इसको बोलते हैं प्रेरित होना। ठीक है, क्या होना? प्रेरित होना। जैसे होता है ना, पढ़ने वाले बच्चे तो होते हैं तो वो तो खुद कंडक्ट होते हैं, वो तो खुद ही अपना आप करंट फ्लो हो जाता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको प्रेरित करना पड़ता है, उनको इंड्यूस्ड करना पड़ता है। अब उनमें इंडक्शन कैसे होता है तो वो देखिए आप करंट के अंदर, जैसे मान लो वापस एग्जाम्पल वैसे वैसे एक चार्ज बॉडी ले ली मैंने, जैसे चार्ज बॉडी ए ले ली, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है आपका? पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, सब तरफ उसके पास पॉजिटिव चार्ज है, और इसको एक नेगेटिव, इसको एक चार्ज के बाद लेके जो अनचार्ज है पहले से, क्या है वो? अनचार्ज। अब इसको इसके पास लेके गया मैं, तो जैसे ये जो चार्ज है ए अपना, ये किससे टच होगा? मान लो इसके पास जाएगा, अभी टच नहीं कर रहे, बस क्या कर रहे हैं? इसके पास ले जा रहे हैं। वहाँ पे टच कर दिया था, यहाँ पे टच नहीं कर रहे हैं, ये चार्ज बस इसके पास ले गए। तो क्या होगा इससे? अगर ए के पास पॉजिटिव चार्ज है तो जितना चार्ज यहाँ पर है उतना चार्ज कहाँ चला जाएगा? इसके पास। कहाँ चला जाएगा? इसके पास। ठीक, यानी इंड्यूस्ड हो जाएगा। इसमें क्या होगा? चार्ज इंड्यूस्ड हो रहा, उसमें तो चार्ज को अपन क्या कर रहे थे? यहाँ से फ्लो कर रहे थे। यहाँ पर एक और चीज़ सुनिएगा, अगर मान लो यहाँ पर कुछ चार्ज था, जैसे 4 वोल्ट था, सपोज करो चार्ज कितना था? मान लो 4 कूलम था। ठीक है, और इसने अगर इसको 2 कूलम चार्ज दे दिया तो इसके पास कितना बच जाएगा? 2 कूलम चार्ज ही बच जाएगा। यानी इसमें जितना चार्ज देता है तो बाकी जितना चार्ज दिया, मान लो 2 कूलम देते तो इसके पास कितना बचेगा? 2 कूलम चार्ज ही बचेगा इस केसेस में तो। ठीक है, पर इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है? चार्ज आपका इंड्यूस होता है, यानी अगर यहाँ पे अगर 3 कूलम है तो उतने चार्ज का इंड्यूस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3 कूलम। ठीक, तो इसके इस सिरे पर कितना चार्ज हो जाएगा? 3 कूलम। पर ऐसे कैसे सेम टू सेम उसी मटेरियल के इस वाले सिरे पर उतना ही नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा, यानी कितना? माइनस का 3 कूलम चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा। आई बात सुने? ये तो हो गई केस फर्स्ट पर। अगर वापस इसको अगर मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, इसको वापस क्या कर देता हूँ? रिमूव कर देता हूँ, यानी मैंने यहाँ से इसको हटा दिया, तो फिर क्या होगा? ये जो चार्ज है ये अपने क्या कर दिया? यहाँ से हटा दिया, तो अब ये चार्ज तो इधर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर वापस कोई चार्ज नहीं बचेगा, ये वापस उसी केसेस में आ जाएगा, बिल्कुल 0 चार्ज की कंडीशन में आ जाएगा बी आपका। ठीक, पर मान लो कभी अगर ऐसा हो वापस कि इस चार्ज के पास, इस चार्ज को वापस मैं इसके पास लेके आ गया, यानी पॉजिटिव चार्ज के पास जो आपका ए था उसके पास किसको लेके आ गया मैं? बी को। ठीक, तो फिर सेम चार्ज इसके ऊपर हो जाएगा, और अगर मैं इस वाले चार्ज को क्या करता हूँ? मैं अर्थ से कनेक्ट कर देता हूँ। किससे कनेक्ट कर देता हूँ? अर्थ से। ठीक है, तो होगा कि यहाँ का पॉजिटिव चार्ज और यहाँ का नेगेटिव सारा चार्ज कहाँ चला जाता है? वो अर्थ के ऊपर। ठीक है, तो अब क्या होगा? अब इस केसेस में जब अर्थ से कनेक्ट कर दिया, अगर अपन अब इसको हटा देंगे यहाँ से, कौन से चार्ज को? ए वाले चार्ज को, तो यहाँ जो चार्ज है अब इसमें कौन सा चार्ज आ जाएगा? सब तरफ कौन सा चार्ज फैल जाएगा? आपका पॉजिटिव चार्ज सब तरफ। इसमें क्या होगा फिर? ये जो पॉजिटिव चार्ज है अगर इसको अपन हटा देंगे यहाँ से, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसमें सब तरफ फैल जाएगा। तो ये कुछ चार्जेस को फ्लो करने की स्टेप्स हो गई, उसके मेथड हो गई। एक तो कंडक्शन पढ़ा अपनों ने, और एक कौन सा पढ़ा? आपका इंडक्शन। ठीक है, तो ये दोनों जो है आपकी बुक में अच्छे से दे रखा है, एक बार और समझ लीजिएगा। मैंने आपको हो क्या रहा हो मेथड इसमें समझा दी, आप पढ़ोगे तो बहुत आसानी से आप समझ में आ जाएगा। वैसे आपको जो मैंने समझाया आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आपने मन से भी इस आंसर को लिख सकते हो।